मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा की जहाँ चाह वह राह यह पाठ क्रमांक 7 देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखिका है अनुराधा मोहिनी। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। चलो हम पाठ की तरफ मुड़ते हैं। यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, यसंबा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पाठशाला थी और उस गांव में अचानक धुआंधार बारिश हो रही थी। इस बारिश वर्षा मतलब बारिश, इस बारिश के कारण प्रार्थना मैदान पर न हुई और इतनी जो पाठशाला में जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों की उपस्थिति गुरुजी को कम दिखाई दी। इसलिए उन्होंने बाकी बच्चों से एक सवाल पूछा कि आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, वही नाला गुरुजी। वहाँ पे एक नाला था। इस नाले के वजह से बच्चे स्कूल की तरफ न आ सकते थे। यसंबा गांव, आगे देखते हैं। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी। गांव की बस्ती, यहाँ पे देखो तुम लोगों को नाला दिख रहा होगा और एक तरफ स्कूल है और एक तरफ क्या है? गांव की बस्ती। ठीक है, गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैल के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लांघना मीन्स पार करना। उस नाले को पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। संभव मतलब उसका वो कर नहीं सकते थे। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जिस दिन गांव में धुआंधार बारिश होती उस दिन विद्यार्थी स्कूल नहीं आ पाते थे, क्योंकि वहाँ पे बीच में नाला था और वो नाला पार करके उन्हें दूसरी तरफ स्कूल में आना पड़ता था। आगे देखते। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। अनेक बार क्या होता था कि बारिश की वजह से विद्यार्थी स्कूल पूरे सप्ताह मतलब पूरा वीक वह पाठशाला नहीं जा पाते थे, क्योंकि धुआंधार बारिश हो रही थी। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला में छुट्टी, यसंबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। प्रचलित में जिसका चलन हो रहा हो, मतलब यह गाना चल रहा था। कौन सा गाना चल रहा था गांव में? कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी। बरसात की वजह से नाला भर जाता था और वहाँ पे उसमें पानी भर जाता था और फिर उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाता था? पाठशाला में छुट्टी। यसंबा की यही कहानी। यह जो गीत था, यह गीत प्रचलित हो जाता था। आगे देखते। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अगर छुट्टी हो गई, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे, क्योंकि वह स्कूल में नहीं आ पाते थे। इसलिए उन्हें छुट्टी मिलने के कारण उनकी पढ़ाई रुक जाती थी। इसलिए जो अच्छे होशियार विद्यार्थी थे, जो पढ़ाई में अव्वल नंबर लाते थे, वह उनकी पढ़ाई पर क्या हुआ? बुरा असर पड़ता था। वह परीक्षा में भी पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। तो क्या हुआ कि जो इसका जो बरसात का जो इफ़ेक्ट था, वो इफ़ेक्ट किस पर पड़ गया? अपने विद्यार्थियों पे पढ़ाई पर पड़ गया।
असंभव में मूल संभव शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यही कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। यह क्या हुआ कि संभावना मतलब कल्पना कि एक दिन एकाएक काम कर गई। संभावना उनकी एक दिन काम क्या कर गई कि हुआ यह कि एक दिन भारी वर्षा के कारण बहुत धुआंधार बारिश हो गई। इसलिए यसंबा गांव की अधिकांश विद्यार्थी क्या हुए, पाठशाला नहीं जा पा रहे थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे एक जो बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ पर एक ऐसे चौपाल मतलब हम जो अभी हमारे मराठी में बोलते हैं कि ऐसा पार रहता है कि वहाँ पर सब लोग बैठकर बातें कर सकते हैं। ऐसा जो पत्थर बना रहता है उस पर बैठकर सब लोग चबूतरे पर बैठकर वह बात कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तुषार ने क्या कहा कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस बरगद के पेड़ में भूत है। यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत मतलब मन से गढ़े हुए बातें। जो सब लोगों ने कहा कि यह कुछ भूत नहीं होता, यह एक मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति की शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? देखो अभी ये जो बैठे थे यहाँ पे जो लोग, कौन बैठा था वहाँ पे? तुषार था और कौन था कि उज्ज्वला थी। इन सब ने क्या कहा कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये ऐसे ही हम, आशीष था, ये ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे क्या? जुई भी वहाँ पे बैठी थी। कौन था? तुषार था, जुई थी, उज्ज्वला थी, आशीष था। ये सब बच्चे यहाँ पर बैठे ऐसे ही बातें करते रहेंगे। और बोला कि हम लोग अपनी यह हर साल बरसात आने की वजह से हम अपने पढ़ाई पर नुकसान होने देंगे क्या? हम कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे उनके मन में कल्पना आई और वो बातचीत कर रहे थे। तभी ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और हमारी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे क्या? यह सवाल उनके मन में उठा। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पे हाथ धर के बैठ रहना मतलब चुपचाप जैसे चल रहा है वैसे देखना और चलने देना। ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? यह किसने कहा? तुषार ने कहा कि हम कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बच्चे जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। देखो वहाँ पर दामिनी भी थी। कौन था? तुषार था, जुई थी, उज्ज्वला थी, आशीष था। और अभी ये कौन आई थी? दामिनी। दामिनी ने कहा कि हंसो मत। और तुषार क्या कर रहा था? सच कहा तुषार तूने, हम तो बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। यह स्वर किसने कहा? तुषार ने कहा।
लेकिन इस गीत को गाकर तालियां बजाकर यही देखते रहेंगे क्या? नहीं। तो यह किसने कहा? कि दामिनी ने कहा, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो कौन है? हम ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति मतलब यह निसर्ग। इस प्रकृति ने हमें सोचने के लिए हमें क्या दी है? बुद्धि दी है। तो हम सोच सकते हैं कि हम इस समस्या का हल कैसे निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया कि हम कुछ कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। देखो, अभी दामिनी ने क्या कहा कि हमें प्रकृति ने क्या दी है? बुद्धि दी है, और इस बुद्धि से हम कुछ विचार कर सकते हैं और कुछ रास्ता अवश्य हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत से लोग बूढ़े हो चुके हैं और वह सोच नहीं सकते, लेकिन हम क्या है, जवान है, हम सोच सकते हैं। ऐसा विश्वास दामिनी ने सब बच्चों को दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दामिनी ने इस बातों को जो बात बताई, उससे माहौल मीन्स वहाँ का जो उनका ग्रुप था, वातावरण था, वह बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हल मतलब निराकरण वहाँ पे मिल गया था उन्हें। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, ऐसी उसने आशा दिखा दी दामिनी ने। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह उठा। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। देखो कितना अच्छा उसने हल निकाला है कि हम नाले पर क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। उन्होंने देखा कि हम क्या करेंगे कि विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी ही है, तो हम पुल बनाएंगे। जब कभी शहर गए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल मतलब इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया कि समूह बनाया। समूह मतलब उन्होंने ग्रुप बनाकर इस जो पुल की जो प्रकल्प है, इस प्रकल्प पे उन्होंने बारीक काम करने की शुरुआत कर दी। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री की सूची मतलब जो पुल बनाने के लिए जो कुछ लग रहा है वस्तुएं, उनकी सूची बनाई। सूची मतलब लिस्ट बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। देखो, सामग्री जो लग रही थी पुल बनाने के लिए, कि उन्होंने क्या किया कि गांव के हर एक व्यक्ति से उन्होंने 20-20 रुपये एकत्रित करना शुरू कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि मतलब धन, पैसा। देखते देखते क्या हुआ कि सब लोगों ने 20-20 रुपये इकट्ठा करना शुरुआत कर दी और वह सामग्री के लिए धन जमा हो चुका था।
बुजुर्गों का अनुभव, बुजुर्ग मतलब जो हमारे दादा दादी होते हैं, उनका जो अनुभव होता है वह बहुत काम आता है। युवाओं की शक्ति, युवा मतलब तरुण लोग, इन युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों के, संगठित मतलब एकत्रित होना, सब लोग इकट्ठा होकर जो प्रयास मतलब प्रयत्न से आकर काम करने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। छगन बाबा ने क्या किया कि जो इस पुल के लिए जो रेत थी उस प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में उन्होंने इकट्ठा कर दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे थे। हर दिन स्वप्न की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षा की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों ने और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगी। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाहो वहाँ राह, मतलब इच्छा होने पर हमें मार्ग दिखता है। अगर हमारी इच्छा हो तो हम कुछ भी सफल कर सकते हैं। जोई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षण के सामने उन्हें प्रस्तुत किया। देखो बच्चों, अभी इस प्रस्तुत पाठ में जहाँ चाहो वहाँ रहा, इस पाठ में बताया गया है कि यदि हम मनुष्य मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े बड़े से भी काम उसे सफलतापूर्वक कर सकता है। अगर इन बच्चों ने अगर सोचा होता कि अरे जाने दो, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, कितनी अच्छी बात है, यह उन्होंने सोचा होता तो पुल नहीं बन पाता। लेकिन बच्चे जान चुके थे कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम पढ़ाई न होने के बावजूद भी हम अपना भविष्य कैसे उज्जवल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े बुजुर्ग गाँव की जो विद्यार्थियों का जो सफलतापूर्वक श्रमदान था और बाकी के लोगों ने जो उन्हें सहायता की, गांव के लोगों ने, उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि नाले में उन्होंने पुल तैयार कर दिया और वह बड़े से बड़े काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, यह उन्होंने बता दिया। यसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में ये बच्चे नाले पार कर नहीं सकते थे और पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में एक दूसरे से सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। फिर बाद में क्या किया कि सब लोगों ने क्या किया कि चंदा इकट्ठा किया। चंदा मतलब पैसे इकट्ठा किए। सब लोगों ने कितने रुपए निकाले? 20-20 रुपये इकट्ठा किए। सामग्री खरीदी। बुजुर्गों का यह अनुभव उसका लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का अच्छी तरह से साथ दिया और सब लोगों ने मिलकर पूरे 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से क्या तैयार किया? पुल तैयार कर दिया। फिर अभी बच्चे यह पुल पार करके गांव की बस्ती से पाठशाला आसानी से जा सकते थे। ठीक है, तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि श्रमदान हमें करना चाहिए। मतलब हम कष्ट किए तो हम निश्चित हमारी सफलतापूर्वक काम हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।